नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। और फाइनली आज हमने जो है धुरंधर मूवी देख ली है। धुरंधर मूवी देखने के बाद मेरा एक ही रिएक्शन है कि भाई ये बता दो पहले कि ये डॉक्यूमेंट्री है या कोई फिल्म है। भैया 3.5 घंटे से ऊपर की फिल्म है, इतनी ज्यादा लंबी फिल्म है। लेकिन हाँ, मैं कहना चाहूंगा कि जो मूवी है उसकी स्टार कास्ट बेहतरीन है। फिल्म की शुरुआत होती है कांधार में, जो हमारी जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट है वो हाईजैक हुई थी, वहां से शुरुआत होती है। अजीत डोभाल के रूप में आर माधवन को दिखाया जाता है और उसके बाद जो है हमारे देश की राजनीति दिखाई जाती है, कैसे 3 आतंकवादियों को छोड़ा गया, नेगोशिएशन हुई और नेगोशिएशन के बाद जो है हमारे देश की संसद के ऊपर, पार्लियामेंट के ऊपर आतंकवादी हमला हुआ। अब अजीत डोभाल के रूप में दिखाए जाने वाले आर माधवन कहते हैं कि भैया 3 प्लान मेरे पास आते हैं। एक तो मेरे पास प्लान ये है कि हम इंटरनेशनल दबाव बनाएं, दूसरा होता है कि हम स्कीम की फंडिंग रुकवा दें, जो कि इम्पॉसिबल है बिकॉज उस समय भी और आज के समय भी और पहले भी हमेशा से पाकिस्तान के ऊपर जो है यूएस का बहुत बड़ा फेवर रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो यही बात उस समय भी बताई गई, फिल्म में भी यही बताया गया है। तो कहा जाता है कि तीसरा पॉइंट लेते हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म में चलेगा, लेकिन इसके जो फायदे होंगे वो भविष्य में बड़े अच्छे दिखाई देंगे। तो वो था कि प्लान धुरंधर। इस पूरी मूवी का नाम जो है वो ऑपरेशन धुरंधर जो है मूवी में ही दे दिया गया था। अब यहाँ से एक स्पाई एजेंट होता है, वो अफगानिस्तान जाता है, जो कि रणवीर सिंह होते हैं। अफगानिस्तान से वो जाली पासपोर्ट बनू के पाकिस्तान में आता है, वहाँ से कराची पहुँचता है। कराची पहुँच के वो लियारी जाता है। लियारी में रहमान डकैत के साथ वो कैसे मिलता है, ये मूवी में देखने लायक चीज़ है कि भैया वो क्या स्ट्रैटेजी अपनाता है। एक छोटे से ढाबे में काम करता है, नौकर बन के काम करता है। वहाँ से जो रहमान डकैत के अपोजिशन में होते हैं लोग, उनके गुर्गों को मार के उसका करीबी बन जाता है। तो ये फिल्म धुरंधर कम रहमान डकैत डॉक्यूमेंट्री ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको इस फिल्म के अंदर कुछ देखना है तो आपको रहमान डकैत की स्टोरी दिखाई देगी। कौन रहमान डकैत था, कहाँ से आता था, उसका बैकग्राउंड क्या था, पॉलिटिशियन बैकग्राउंड उसका क्या रहा, कैसे वो मरा, कैसे उसने अपना साम्राज्य स्थापित किया, बलोच के अंदर वो सबसे बड़ा शेर बलोच कैसे बना, कुछ झलकियां उसकी दिखाई गई हैं। अब सेकंड चैप्टर के अंदर दिखाया जाएगा कि कैसे रणवीर सिंह जो है वो एक स्पाई बना, क्या उसके जीवन में घटा, उसकी बैकग्राउंड स्टोरी क्या थी। और मूवी के अंदर बहुत सारे लूप होल छोड़े गए हैं जो कि आने वाले सीक्वल में बनेंगे। इसको जब देखना शुरू करोगे तो 8 चैप्टर इसके अंदर आते हैं। आप चाहे रिक्लाइनर सीट लेके क्यों ना मूवी देख रहे हो, लेकिन फिर भी आपको लगेगा कि मैं क्या देख रहा हूँ। इस मूवी में ना तो कोई ढंग के डायलॉग है जो कि पंच लगे आपको, किसी भी कलाकार ने कोई भी ढंग का डायलॉग नहीं बोला हुआ। 1-2 डायलॉग है, उनके ऊपर जो है इनको लगता है कि वाह क्या डायलॉग मार दिया। वो एक स्टार्टिंग में आता है जब कांधार हाईजैक के ऊपर एक आतंकवादी बोलता है तो उसके अंदर सबटाइटल आते हैं बड़े बड़े अक्षरों में। एक जो है लास्ट में रणवीर सिंह बोलता है कि घायल हूँ इसीलिए घातक हूँ, वो आपने ट्रेलर में भी देख लिया होगा। बस ये 2 ही डायलॉग है, इन पे सबटाइटल आ जाता है। इस मूवी में किसी भी स्टार की कोई एंट्री नहीं है सिवाय अक्षय खन्ना की। वो भी इसलिए बिकॉज सबके अंदर अगर आप तुलना करोगे तो अक्षय खन्ना की एंट्री ही आपको अच्छी लगेगी। फिल्म के सारे गाने बकवास है, टोटल बकवास है। क्लाइमेक्स के अंदर एक आइटम सॉन्ग डाल दिया, एक गाना लगभग 40 से 45 सेकंड का है जो कि अरेबिक भाषा में है, रीमेक है, बलोच के अंदर लोग गा रहे हैं, रहमान डकैत उस पर नाच रहा है। कोई सेंस नहीं बनती है कि बलोच के लोग बलोच भाषा ना गा के अरेबिक में क्यों गाएंगे और उसका रिमिक्स क्यों किया जा रहा है, राम जाने। आपको लगेगा कि ये एक सीन बन रहा है, इसमें डायलॉग बन रहे हैं या फिर यहाँ पे एक माहौल क्रिएट हो रहा है। तो इस माहौल के पीछे तो बैकग्राउंड में शानदार धांसू म्यूजिक होगा, तो लगता है कि गूस बम आएंगे और मूवी के अंदर आपको बैठने के लिए या फिर देखने के लिए आपको प्रेरित करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक लगता है कि हाइप सीन क्रिएट होने वाला है और पीछे से पियानो बज रहा है, टिंग 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 टिंग, ऐसे तरह के आपको म्यूजिक सुनने को मिलेंगे। इस मूवी को अगर आप ये कहोगे कि मैं किसके लिए देखूं, तो आप एक बंदे का नाम है, वो है अक्षय खन्ना। उसके लिए जाके देखिए। उसके भी कोई डायलॉग नहीं है बेफिजूल का, बस हाँ उसने जो फेस बनाया है, जो एक्सप्रेशन दिए हैं, जो उसने अपने आप को इस उम्र में लाके एक पूरा एरा निकाल दिया। उसके बाद आज जब अक्षय खन्ना बैक टू बैक, चाहे दृश्यम लगा लीजिए, चाहे छावा लगा लीजिए या फिर रिसेंट की ये मूवी धुरंधर लगा लीजिए, इसमें जो अपने आप को अभिनय के रूप में दिखा रहे हैं, मानना पड़ेगा देर आए दुरुस्त आए। और हमेशा अपने काम पे फोकस रखिए, कभी भी ये मत सोचिए कि कब जाके मैं सफल होऊंगा। आप मेहनत करते रहिए और आपकी मेहनत पता नहीं कब सफल हो जाए। मूवी के अंदर रणवीर सिंह, आप पूरी मूवी देख लोगे आपको कहीं से नहीं लगेगा ये मेन कैरेक्टर है। और इसके डायलॉग डिलीवरी भी होनी चाहिए। और हीरोइन के नाम पे तो भैया ऐसा काटा है ना, ऐसा काटा है ना, मैं क्या ही बताऊं। कराची पाकिस्तान में लोग दारू पी रहे हैं दबा के, क्लबिंग चल रही है उस टाइम के अंदर, लड़के छोटे कपड़ों में भाग रही हैं। और भगवान, एक सबसे घटिया और सबसे गंदा मैं आपको जो बताऊं, इस पूरी मूवी में
जो भी कुछ किया गया, जो भी डॉक्यूमेंट्री स्टाइल में कुछ शूट किया गया, अरे कम से कम इतना तो सोच लेते कि पाकिस्तान को अगर दिखा रहे हो, क्योंकि इंडिया का उसमें कुछ भी नहीं है, पूरा पाकिस्तान दिखाया, पूरा कराची दिखाया, उनकी पॉलिटिक्स दिखाई है। तो अगर वहां दिखा रहे हो तो कम से कम वहां की गाड़ियां दिखाओ। बजाज पल्सर पे विलन दौड़ रहा है, सेंट्रो, हुंडई सेंट्रो का पुराना मॉडल गाड़ियां लेके दौड़ रहे हैं वहां पे, स्विफ्ट डिजायर, वैगन आर, बजाज का ऑटो, ये सब दिखा रहे हो आप। जनता को इतना बेवकूफ बना रहे हो कि इस मूवी से को देखने से अच्छा है आप इस मूवी का ट्रेलर देख लीजिए, वो ज्यादा आपको बेटर लगेगा। इस मूवी में जितने डायलॉग, जो हाइप ट्रेलर में दिखी थी, वो उसका 10% भी फिल्म के अंदर नहीं है। कि जितना लोगों ने हवा काटा था कि इसके अंदर तो बहुत वायलेंस है, बहुत खून खराबा है, और इसमें तो इतनी मारकाट दिखा दी गई है कि बच्चे दूर रहेंगे, ये करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। गालियों के नाम पे बेधड़क गालियां हैं इसके अंदर, लेकिन हर गाली में बीप यूज किया गया है। और रही बात खून खराबे की, तो उतना ही खून खराबा है जितना ट्रेलर में देखा, उसके अलावा इस मूवी में कोई खून खराबा है ही नहीं। स्क्रिप्ट के नाम पे ये मूवी एकदम जीरो है, एक्शन के नाम पे मूवी जीरो निकली। मैं तो कहता हूँ इस मूवी को मूवी ना कह के अक्षय खन्ना की एक फिल्म और प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट्री कहोगे तो ज्यादा बेटर होगा। आपको क्या लगता है, अगर आपने सच में ये मूवी देखी है और आपने अगर इतनी बारीकी से इस मूवी को देखा होगा, तो अगर कुछ पॉइंट मुझसे छूट जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और आपको ये मूवी कैसी लगी देसी अनकट पे बिना फिल्टर्ड के अपना रिव्यू देना जैसे मैंने दिया। अब मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।